नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? भई मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों के साथ आ रही हूँ एक नया वीडियो लेके। आप लोग सभी जानते होंगे इस वीडियो के बारे में, बट मैं आज आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमारे पहाड़ में शिवरात्रि का सेलिब्रेशन होता है और कैसे हमारे दिन की शुरुआत होती है शिवरात्रि की। कैसे साधु लोग घर पे आते हैं, कैसे हम उनको इनवाइट करते हैं, कैसे हम उनको भिक्षा देते हैं। और ये रास्ता थोड़ा नया है क्योंकि ये रास्ता जब हमारे बर्फ़ पड़ जाती है रूटीन वाले रास्ते में, तो ये रास्ता हमारा घर जाने के लिए होता है। तो आपसे मिलवाती हूँ साधु बाबा से। तो ये साधु बाबा हैं। जब हमारे शिवरात्रि होती एक है बारी जोर से तो आओ। गाँव के छोटे-छोटे बच्चे एक बारी और, वंस मोर। आते हैं भिक्षा मांगने और वो भिक्षा देते हैं उनको। पूरे अरे कुछ बोल साधु यार। बाबा के लिबास में होते हैं वो पूरे। चल बे जल्दी ये से छोटी बोल। सी क्यूट सी बच्ची भी आई है देखो। तो मम्मी इनको भिक्षा दे रहे हैं, आलख निरंजन और अरे ये ऐसे ये भिक्षाम टिकटॉक पे देही ज्यादा बोलते बोलती है रहते हैं ये बच्चे। और ये बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ये ये भिक्षा कम टिकटॉकर और है, पता एंजॉय नहीं। करने के लिए ज़्यादा आते हैं बच्चे। तो अच्छा लगता है कि अभी तक कल्चर है। पहले तो पूरे गांव के बच्चे आते थे, अब वो कुछ ही बच्चे आते हैं। और यहाँ आज भैया की टर्न थी पूजा करवाने की, क्योंकि फास्ट तो खैर सबका था। तो हस्बैंड को जैसे काऊ शेड के पास जाना पड़ता है, तो भैया ने पूजा करवाई और पापा उनको बता रहे थे कैसे कैसे पूजा करनी है। तो ये इस तरीके से चावल का मंडप लगता है और इसमें चढ़े बड़े सण से पकैन सब कुछ रखते हैं। ये जो पत्तियां वाला घास जैसा रखा है इसको बोलते हैं पाजा। तो इसको हमारे शुभ माना जाता है हवन करने के लिए भी और पूजा में रखने के लिए भी। तो जैसे सण से चढ़े बड़े, मैंने आपको बोला सण से होते हैं पापड़ और चढ़े होते हैं हमारे मालपुआ, और बड़े आप लोग जानते हैं भल्लों को बोलते हैं। तो वो हमारे पूजा के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सामने रखे हैं रोट भगवान जी के पास। रोट होते हैं जो आटे के बनते हैं, मीठे गुड़ में बनते हैं ये भी। तो इनको हमारे जाइयों को दिया जाता है। जाइयाँ मतलब जो लड़कियां होती है घर की, उनको दिया जाता है। और बागटू होते हैं वो भी बकरे की शेप में बनाया जाता है। पहले पता नहीं ये धारणा है कि बकरा देते थे पहले, पर अब ये बनाते हैं उसके आटे के, जो उसकी पूजा होगी। 5 होते हैं ये। तो जैसे जैसे लड़कियां होती है उनको ये रोट भी दिया जाता है और ये बागटू भी दिए जाते हैं। बागटू मतलब ये रोटी के आटे के जो बनाए जाते हैं बकरे की शेप में, उनको भी दिया जाता है लड़कियों को। जो आपको दिख रहे होंगे बीच बीच में हमने 3-4 जगह रखे हुए खान, जो रोटियां जैसी रखी है उसके साथ रखा है हमने, वो लड़कियों को दिया जाता है। लड़कियों को ये आस होती है कि मेरे मायके से कुछ आएगा। तो वो तो कल्चर हमेशा बना रहेगा। जैसे यहाँ पे भी कल्चर बना है कि गाँव के जो जेंट्स लोग हैं वो कर रहे हैं यहाँ पे आंचड़ी। इसको आंचड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले रात भर होती थी ये, रात दिन होती थी। और यहाँ पे पहले लेडीज़ लोग भी आती थी, जैसे दादी सुनाते रहते थे कि लेडीज़ लोग भी जाती थी, वो भी डांस करती थी। पर अब लेडीज़ तो साइड में खड़े होकर डांस देखती रहती, बट जेंट्स लोग अभी भी डांस करते हैं, वहाँ पे आंचड़ी गाते हैं। आंचड़ी मतलब जो शिवजी भगवान का उसमें गायन किया जाता था, उन्हें याद किया जाता था कि शिवजी भगवान की शादी कैसे हुई थी, कैसे वो गौरा को लेने गए थे, कैसे मेहंदी हुई थी, मतलब सब कुछ बताते हैं इसमें। तो पूरा वर्णन किया जाता है इन गानों के थ्रू। थोड़ा ये टिपिकल पहाड़ी में होता है, तो मुझे तो खैर समझ में नहीं आता। यहाँ पे जो जैसे लोग ये बचपन से ये लोग ये कल्चर देख रहे हैं, तो ये लोग जानते हैं कि क्या गा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चे बूढ़े जवान सारे लोग बहुत इंजॉय करते हैं, खासकर यहाँ की लेडीज़, क्योंकि उन लोगों को समझ में भी आता है कि गा क्या रहे हैं। मेरे जैसे लोग तो सिर्फ म्यूज़िक को देखेंगे कि हाँ ढोलक बज रहा है, चिमटा बज रहा है। पर ये कि ये अच्छा लगता है कि गाँव का एक गेट टुगेदर हो जाता है आपस में। यही होता था पहले मेन रीज़न। अब तो जैसे हम लोगों के पास फ़ोन, टीवी, लैपटॉप सब कुछ फैसिलिटीज़ हो गई है, तो हम इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। पर अभी भी पहाड़ों में ये कल्चर है अपना, कि अपनी संस्कृति को अभी भी ये संजोए हुए हैं। तो बुज़ुर्ग लोग हैं घर में, तो वो हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारा कल्चर कैसा होता है। आप उसको
कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो बच्चे भी वही सीखते हैं आगे। तो अच्छा लगता है ये जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, जो जिनकी बैक साइड दिख रही है वो मैक्सिमम गाँव के यंग जनरेशन है, जो बुज़ुर्गों को देख के अच्छी-अच्छी बातें सीख रही है। और अच्छा लगता है कि नई जनरेशन इस चीज़ को फ़ॉलो कर रही है, और बुज़ुर्ग तो ख़ैर एन्जॉय करते ही हैं क्योंकि वो बचपन से इसी चीज़ को देखते आ रहे हैं। तो हम लोगों के लिए नई होती है ये चीज़ें, क्योंकि हमारे मायके में एक्चुअली ये नाटियाँ नहीं होती, हमारे गिद्दे होते, पंजाबी टच है हमारे मायके में। जैसे यहाँ आके नाटी होती है और आंचड़ी होती है, तो वो आप भी लोग भी एंजॉय कीजिए, जैसे मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। एक्चुअली मैं इस बारी नहीं जा पाई, तो मैंने काफ़ी कुछ मिस कर दिया। पकवान भी मिस कर दिए, आंचड़ी भी मिस कर दी, और ये गेट टुगेदर भी मिस कर दिया। बट चलो नेक्स्ट टाइम जाएँगे। अभी बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरोना में बच्चों का लॉस हो गया है पढ़ाई का। तो इसमें थोड़ा पता है क्या होता है आंचड़ी में, कि तक थकते नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्लो मोशन में होते हैं ना ये गाने, इसमें थकते नहीं है नाच-नाच के लोग, इसलिए पहाड़ी लोग नॉन स्टॉप नाचते रहते हैं। तो मैं जैसे इस बारी नहीं जा पाई, तो मेरी फ्रेंड ने पूरा वीडियो बताया कि हम शिवरात्रि में एक्चुअली क्या बनाते हैं। तो शिवरात्रि में शिव जी के लिए बन रहे हैं पकौड़े। ये भी प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। जैसे हम लोगों के ना खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमारी शिवरात्रि चलती है 3 दिन। ददेउण, चजेउण, और जिस दिन पूजा होती है उसको तीसरा दिन मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली। तो उसमें हमारे खाना खा लेते हैं शाम को। और जैसे कई जगह होता है कि वहाँ पे फलाहार ही खाते हैं। शाम को फलाहार खाएँगे, दूसरे दिन व्रत तोड़ेंगे मुहूर्त देख के। पर हमारे पहाड़ में 3 दिन व्रत होता है, तो 3 दिन शाम को पहले ये प्रसाद खाएँगे, पकौड़े, चड़े, बड़े, सणसे जो भी होते हैं बनाए हुए पकवान, उसको खा लेते हैं हमारे। तो साथ में वो चड़े भी बना रहे, चड़े मतलब मालपुड़े भी बना रही है। तो मुझे वीडियो उन्होंने शूट करके सेंड किया है कि किस तरीके से हम बनाते हैं इनको शिवरात्रि में शिव जी भगवान के लिए। पहले ये चढ़ेंगे वहाँ पे, और जितने लोग आते रहेंगे उनको ये प्रसाद मिलता रहेगा। ये आटे का बनता है, इसमें गरी डाली जाती है, सौंफ डाली जाती है, काली मिर्च डाली जाती है। मालपुआ तो आप लोगों ने खाया ही होगा, बट वो बनता है थोड़ा फ्लैट वाले तवे पे। ये हमारे बनाते हैं वैसे उबले का आटा होता है ना, कुट्टू का आटा, उसके बनते थे पहले ये। उसमें हल्का सा वो आटा डालते थे और कुट्टू का आटा डालते थे, तो इनको ऐसे बनाते थे पकौड़े की तरह। पर अब थोड़ा सा चेंज हो गया है कि हम लोग तवी पे बनाते हैं, और आटा अब इस्तेमाल करते हैं कि हम बिल्कुल इंस्टेंट काम करते हैं कि आटा घोला और फटाफट से बना लिया। तो पहले के लोग बड़े सब्र से बनाते थे, बड़े प्यार से बनाते थे। और कोशिश तो हम लोग भी करते हैं कि हम उस कल्चर को बरकरार रखें, पर उतना हम नहीं कर पाते हैं। पर ये कि थोड़ा भी है, अभी पता है कि हाँ ये होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी हम लोगों से सीखे, जैसे हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा। मैंने भी पहाड़ में आके, ससुराल में आके सीखा है कि हमारा कल्चर कैसा होता है, क्या क्या बनता है इसमें। अच्छा लगता है ये सब कुछ करके। और यहाँ पे बन रहा है महादेव। ये महादेव, ये जो रखे हैं संतरे, संतरे नहीं एक्चुअली इनको बोलते हैं केमटू। केमटू, केमटू होता है एक फल, पेड़ लगता है हमारे ऊपर। ये कड़वा होता है खाने के लिए, थोड़ी देर तो आपको थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट देगा, पर उसके बाद मुंह कड़वा हो जाता है। और साथ में होती है ये पाजे की पत्तियाँ। पाजा होता है जिसमें हमारे चेरी की कलम लगती है, उसकी पत्तियों को ऐसे पिरोया जाता है एक सुई से, और काफ़ी पत्तियाँ इकट्ठी की जाती हैं। उसके साथ ये जो संतरा रखा हुआ है केमटू, इसको पिरोते हैं। इसको एक्चुअली पिरोने का मकसद ये होता है, एक तो लोग रात भर बैठेंगे, आंचड़ी भी होती रहेगी, और ये जो केमटू और ये पत्तों को पिरोया जाता है, इसको माना जाता है शिव जी का प्रतीक, कि ये हमारे घर में शिव जी हैं। इसको एक शिवलिंग के रूप में लटकाया जाता है, शिवलिंग ही समझिए आप। तो इसको पिरो के घर का जहाँ मंदिर होता है वहाँ पे लटकाते हैं, नीचे मंडप बनाते हैं पूरा। तो भैया भी यहाँ पे लगे हुए थे पिरोने के लिए। ये घर किसी घर में लगता है जहाँ पे कुछ मन्नत की जाती थी, वो बोलते थे कि हम अपने घर में महादेव लगाएंगे, अब अगर आप हमारी ये मनोकामना पूर्ण करती हो। तो कईयों के घर में, जैसे हमारे घर में सिंपल लगता है, हमारे चाचा जी के घर में लगता है वो पूरा लगता है महादेव, जैसे ये भैया बना रहे हैं। हमारे घर में बनता है सिंपल, जो हमने बताया था आपको, नीचे चावल का जो मंडप है वो लगता है हमारे घर में।
और जैसे इनके घर में जैसे हमारे घर में जैसे 30 घर हैं, 30 घरों में 10-15 घर ऐसे होंगे जिनके घर में ये महादेव लगता है। जो मन्नत होती है, कई बार आप कुछ भी इच्छा करते हो कि ये हो जाए भगवान, तो हम महादेव लगाएंगे घर में। तो ये वो वाला सिस्टम है इनके घर में जो ये पिरो रहे हैं भैया। देखो ये बहुत मुश्किल वाला काम है जो भैया ने किया और ये बन गया है। देखो ये काफ़ी भारी होता है उठाने में, क्योंकि बहुत वो संतरे भी लगे होते हैं इसमें और ये पत्ते भी होते हैं। तो इसको इस तरीके से लटकाया जाता है छत में और इसकी पूजा की जाती है। शिव जी का रूप होते हैं और सुबह ये ब्रह्म मुहूर्त में निकलेगा। सब लोग अपने घर से घंटियाँ और शंख लेके जाएंगे और पानी जहाँ बावड़ियाँ होती थी गांव की, वहाँ पे इसको रख के आएंगे। घर से 1-2 पत्ते जाएगा, पर इसको अपने घर के बरामदे में ही लटकाया जाता था और बाकी इसकी जो थोड़ी सी पत्तियाँ होती है वो पानी की साइड रख देते थे। तो ये होता है हमारे पहाड़ का कल्चर। इसमें लोग एंजॉय भी करते हैं, अपने भगवान जी को भी याद करते हैं और गेट टुगेदर भी करते हैं। अच्छा लगता है लोगों को अपना कल्चर रिप्रेजेंट करना। तो आप लोग भी हमारे कल्चर को एंजॉय कीजिए और पहाड़ में आइए और यहाँ की वादियों का भी मज़ा लीजिए और कल्चर का भी।